नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम भूगोल एवं जलवायु विज्ञान के एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय मौसमी संकट और आपदाएं का विस्तृत अध्ययन करेंगे। प्राकृतिक आपदाएं मानव सभ्यता के लिए हमेशा चुनौती रही हैं। बदलती जलवायु, बढ़ता तापमान और पर्यावरणीय असंतुलन इन आपदाओं की तीव्रता को और अधिक बढ़ा रहे हैं। इस अध्याय में हम चक्रवात, तड़ित झंझा, टोर्नाडो, ओलावृष्टि, उष्ण तरंग, शीत तरंग, वृष्टि प्रस्फोट तथा हिमझील प्रस्फोटन यानी जीएलओएफ के बारे में समझेंगे। एक चक्रवात, साइक्लोन। चक्रवात एक विशाल वायुमंडलीय तूफान होता है जिसके केंद्र में निम्न वायुदाब पाया जाता है। इसके चारों ओर हवाएं तीव्र गति से घूमती हैं। उत्तरी गोलार्ध में हवाएं वामावर्त दिशा में तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त दिशा में घूमती है। चक्रवात बनने के लिए समुद्र का तापमान लगभग 27 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक होना चाहिए। इसके अतिरिक्त अधिक आर्द्रता, निम्न वायुदाब और कोरिलिस बल की आवश्यकता होती है। जब चक्रवात तटीय क्षेत्रों से टकराता है तब भारी वर्षा, तेज हवाएं और समुद्री तूफान उत्पन्न होते हैं। इससे जनधन की भारी हानि होती है। भारत में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के तटीय क्षेत्रों में चक्रवात अधिक आते हैं। चक्रवात से बचाव के लिए मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करना चाहिए तथा सुरक्षित स्थानों पर शरण लेनी चाहिए। 2. तड़ित झंझा, थंडरस्टॉर्म। तड़ित झंझा एक ऐसी मौसमीय घटना है जिसमें बिजली चमकना, बादलों की गर्जना, तेज हवाएं तथा वर्षा होती है। यह प्रायः गर्म और आर्द्र वातावरण में विकसित होती है। जब गर्म हवा तेजी से ऊपर उठती है तब विशाल कपासी वर्षी बादल यानी क्यूम्यूलोनिम्बस बादल बनते हैं। इन बादलों के भीतर विद्युत आवेश उत्पन्न होता है जिससे बिजली चमकती है और गर्जन सुनाई देता है। तड़ित झंझा से बिजली गिरने, पेड़ गिरने और आग लगने जैसी घटनाएं हो सकती हैं। इससे बचने के लिए खुले मैदानों और ऊंचे पेड़ों से दूर रहना चाहिए तथा बिजली के उपकरण बंद कर देने चाहिए। 3. टोर्नेडो। टोर्नाडो अत्यंत तीव्र गति से घूमने वाला संकीर्ण वायु स्तंभ होता है जो बादलों से धरातल तक फैला होता है। यह पृथ्वी के सबसे विनाशकारी तूफानों में से एक माना जाता है। इसकी गति कई बार 300 से 500 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाती है। टोर्नाडो मुख्य रूप से अमेरिका के मैदानों में पाए जाते हैं जहां गर्म और ठंडी वायु राशियों का मिलन होता है। यह भवनों, वाहनों और पेड़ों को पूरी तरह नष्ट कर सकता है। टोर्नाडो आने पर लोगों को मजबूत भवनों या भूमिगत स्थानों में शरण लेनी चाहिए। धन्यवाद। 4. ओलावृष्टि, हेलस्टॉर्म। जब बादलों में जल की बूंदें अत्यधिक ठंड के कारण जमकर बर्फ के गोलों का रूप ले लेती हैं और धरती पर गिरती हैं, तब इसे ओलावृष्टि कहा जाता है। ओले आकार में छोटे से लेकर बड़े तक हो सकते हैं। ओलावृष्टि किसानों के लिए अत्यंत हानिकारक होती है क्योंकि इससे फसलें नष्ट हो जाती हैं। इसके अलावा वाहन, मकान तथा पशु भी प्रभावित होते हैं। ओलावृष्टि के समय सुरक्षित भवनों में रहना चाहिए। 5. उष्ण तरंग, हीट वेव। जब किसी क्षेत्र का तापमान सामान्य से बहुत अधिक बढ़ जाता है और यह स्थिति लगातार कई दिनों तक बनी रहती है तब उसे उष्ण तरंग कहा जाता है। भारत में गर्मियों के दौरान उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में लू चलती है। जलवायु परिवर्तन और वनों की कटाई उष्ण तरंगों की तीव्रता बढ़ा रहे हैं। इसके कारण शरीर में पानी की कमी, लू लगना और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। बचाव के लिए अधिक पानी पीना चाहिए, हल्के कपड़े पहनने चाहिए तथा दोपहर के समय बाहर निकलने से बचना चाहिए। 6. शीत तरंग, कोल्ड वेव। जब तापमान सामान्य से अत्यधिक नीचे चला जाता है तब शीत तरंग की स्थिति उत्पन्न होती है। यह स्थिति विशेष रूप से उत्तरी भारत में सर्दियों के मौसम में देखी जाती है। शीत तरंग के कारण कोहरा बढ़ जाता है,
परिवहन बाधित होता है तथा फसलों को नुकसान पहुंचता है। अत्यधिक ठंड के कारण हाइपोथर्मिया जैसी बीमारियां हो सकती हैं। इससे बचाव के लिए गर्म कपड़े पहनना और घरों में पर्याप्त गर्म व्यवस्था रखना आवश्यक है। 7. वृष्टि प्रस्फोट, क्लाउड बर्स्ट। बहुत कम समय में अत्यधिक मात्रा में वर्षा होने की घटना को वृष्टि प्रस्फोट कहते हैं। यह घटना प्रायः पर्वतीय क्षेत्रों में होती है, विशेषकर हिमालयी क्षेत्रों में। वृष्टि प्रस्फोट के कारण अचानक बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार की घटनाएं कई बार देखी गई हैं। ऐसी स्थिति में नदी नालों से दूर रहना चाहिए तथा ऊंचे स्थानों पर जाना चाहिए। 8. हिमझील प्रस्फोटन, GLOF, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। हिमालयी क्षेत्रों में ग्लेशियरों के पिघलने से झीलें बन जाती हैं। जब किसी कारण से इन झीलों का बांध टूट जाता है, तब अत्यंत तीव्र बाढ़ उत्पन्न होती है। इसे हिमझील प्रस्फोटन या GLOF कहते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे GLOF की घटनाएं बढ़ रही हैं। इससे सड़कें, पुल, गांव और जल विद्युत परियोजनाएं नष्ट हो सकती हैं। इस आपदा से बचाव के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और वैज्ञानिक निगरानी अत्यंत आवश्यक है। निष्कर्ष, विद्यार्थियों, मौसमी संकट और प्राकृतिक आपदाएं मानव जीवन पर गहरा प्रभाव डालती हैं। हालांकि इन आपदाओं को पूरी तरह रोका नहीं जा सकता, लेकिन वैज्ञानिक तकनीक, मौसम पूर्वानुमान, पर्यावरण संरक्षण और जन जागरूकता के माध्यम से इनके नुकसान को कम किया जा सकता है। हमें प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर चलना होगा, तभी सुरक्षित और सतत विकास संभव होगा।